A Thing of Beauty composed by जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने इस पोएम को कंपोज किया है और A Thing of Beauty को एक्सप्लेन किया है। अर्थात मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें ब्यूटी के बारे में बताया है कि ब्यूटी क्या होती है। आप लोग ले रहे होंगे कि सर फिजिकल ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। मैं फिजिकल ब्यूटी को नहीं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, पोएट या मैं क्या जॉन कीट्स नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर जॉन कीट्स ने स्पेशली नेचर ऑफ ब्यूटी को एक्सप्लेन किया है कि प्रकृति की सुंदरता क्या होती है, प्रकृति की सुंदरता कैसे होती है। तो सुनो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बताया है उन्होंने और बताया है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड आई स्लीप। स्टूडेंट्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक वस्तु की सुंदरता, किसी भी चीज की सुंदरता इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा प्रसन्न कर देने वाली होती है। अगर कोई भी बच्चों आप चीज सुंदर चीज को प्राप्त कर लेते हैं तो आप हमेशा क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। तो यहां पर जॉन कीट्स जो बता रहे हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक सुंदर चीज में वो क्वालिटी होती है जो हमेशा क्या कर देने वाली होती है, प्रसन्नता प्रदान कर देने वाली होती है। लेकिन बैड लक से अगर हम कोई चीज बैड थिंग्स को प्राप्त कर लेते हैं तो हमेशा हम लोग क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं। लेकिन यदि हमें सुंदर चीज कोई मिल जाए तो हमेशा क्या होती है, वो हमें खुश रखती है। फिर नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, वो जो सुंदर चीज है ना, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता अर्थात उस सुंदर चीज की जो सुंदरता होती है वो हमेशा क्या करती रहती है, इंक्रीज करती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है। सुंदर चीज की बेटा सुंदरता कभी घटती नहीं है। आप एग्जांपल के रूप में ले लीजिए एज डस्टर, मान लीजिए ब्यूटीफुल थिंग है ये, और आपके लिए ब्यूटीफुल थिंग है, मेरे लिए भी ये ब्यूटीफुल थिंग है। इसकी जो लवलीनेस होगी, इसके जो सुंदरता होगी वो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी, बल्कि डिक्रीज नहीं होगी, हमेशा आगे ही बढ़ती रहेगी। फिर कह रहा है पोएट इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी नथिंगनेस नहीं होती है। अर्थात सुंदर चीज की जो सुंदरता होती है वो कभी बच्चों समाप्त नहीं होती है। आगे कह रहा है पोएट बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड आई स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। यहां पर पोएट बताना चाहता है बच्चों, कह रहा है कि बट विल क्वाइट कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर मतलब होता है एक सैडी प्लेस अंडर ट्री, पेड़ के नीचे जो सैडी प्लेस होता है ना, छाया होती है, उसको बावर बोला जाता है। ठीक है, तो कह रहा है किस तरह से एक बावर हमें क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए शांति प्रदान करती है, उसी प्रकार से सुंदरता भी हमें क्या देती है, शांति देती है, हमारा मन शांत हो जाता है। फिर कह रहा है एंड आई स्लीप, जिस तरह से हम एक अंडर ट्री हम लोगों की एक स्लीप आती है, स्वीट सी स्लीप आती है, प्यारी सी नींद आ जाती है। अगर हम कहीं से थके हुए बच्चों आए हैं और हम छाया पा गए तो छाया में हम लोग क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं, तुरंत नींद आ जाती है। उसी तरह से
सुंदर चीज को प्राप्त कर लेने से हमें क्या होती है, अच्छी एक नींद आती है और फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। और जिस तरह से हम लोग को जब नींद आ जाती है एक बावर के नीचे, उसी तरह से सुंदर चीज को प्राप्त कर लेने से हमें बहुत अच्छे अच्छे क्या आते हैं, सपने आते हैं, स्वप्न दिखाई देते हैं। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और वो जिस तरह से बावर हेल्थ वर्धक होता है अर्थात स्वास्थ्य प्रदान करता है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और अच्छी सी हम लोग जिसमें सांस लेते हैं ऑक्सीजन मिलती है, उसी तरह से एक सुंदर चीज भी हमें हर कुछ प्रदान करती है, वो सब चीजें मिल जाती हैं। आगे और नेक्स्ट लाइन में पोएट कर रहा है, Therefore on every morrow are we raising a flowery band to bind us to earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days। ध्यान दे बच्चों, कर therefore इसलिए, on every morrow प्रत्येक सुबह, आर वी रेडिंग हम बुन रहे होते हैं, इसलिए प्रत्येक सुबह हम बुन रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला, एक फूलों का गुलदस्ता, टू बाइंड अस टू अर्थ, ताकि वो फ्लावरी बैंड इस पृथ्वी को बांधे रखे, किससे, हम लोगों से। अर्थात सुंदर चीजें पृथ्वी में हर पार्ट में बेटा आवश्यक होती हैं, हर चीजों की आवश्यकता होती है, इसलिए सुंदर चीज का बेटा हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। आगे कह रहा है, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। जानते हो बच्चों, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, इस पृथ्वी पर बहुत से डिस्पोंडेंस हैं, बहुत सी निराशाएं हैं, बहुत से इनमी हैं, बहुत से फालतू की फ्लैटरी थॉट्स हैं। उन सब से दूर करने के लिए, उन सब से हटने के लिए हम लोग किसको सर्च करते हैं, सुंदर चीज को, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, और जो मानव की फ्लैटरी थॉट्स हैं उससे भी बचने के लिए हम सुंदर चीजों को ढूंढते हैं। आप नोबल नेचर्स, आप दी ग्लूमी डेज, वो नोबल नेचर्स, अच्छे मौसम को, अच्छे सीजन्स को, आप दी ग्लूमी डेज, अर्थात वो अंधकारमय जो हमारे दिन होते हैं ना, उनसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं।